परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के वात्सल्य में सानिध्य में बैठने का भाव अंतर्मन में जागृत करें, दृढ़ करें और ये विश्वास करें कि गुरु सत्ता हमसे कुछ कहने बैठी है। मेरी उनसे 1 to 1 होने वाली है। मतलब मैं और मेरे गुरुदेव, मैं और मेरी वंदनीय माता जी बहुत पर्सनल एक कन्वर्सेशन के रूप में स्वाध्याय को लेंगे। हम सभी अपने किसी बहुत ही सुंदर दिव्य लोक में अपने गुरु के साथ बैठने का भाव दृढ़ करें। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी पीत वस्त्रों में आपके समक्ष बैठे हैं। बहुत ही पर्सनल लेवल पर कुछ बातें करने वाले हैं, मुझे समझाने वाले हैं, मेरे अंदर एक नई चेतना को दौड़ा देने वाले हैं, चला देने वाले हैं। ऐसा मन में भाव लाते हुए उनकी आंखों में आंखें डालकर उनकी बात सुने और आत्मसात करने का पूर्ण एक प्रार्थना में अपना भाव बनाते हुए कि जो भी आप बता रहे हैं वो हम समझ पाए, लेकर चल पाए, हृदयंगम कर पाए और अपने जीवन को सही मार्ग पर, जिसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन हो जाना, जिसको बोलते हैं हम बदल गए, जिससे युग बदलने की बात की है गुरुदेव ने, वो क्षण आ गया है, वो पल आ गया है। आइए बड़े तत्परता के साथ गुरु सत्ता के सानिध्य में, उनके वात्सल्य में, करुणा में, प्रेम में, उनकी बहुत ही ममता में सानिध्य में बैठने का भाव अंतर्मन में दृढ़ करते हुए आइए आगे का क्रम को अपनाते हैं। पिछली बार जैसे हम सभी ने पढ़ा किस तरह से गुरुदेव ने जो पुस्तक लिखी है प्रतिष्ठा का उच्च सोपान, सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में गुरुदेव बात कर रहे हैं और पूज्य गुरुदेव ये कह रहे हैं कि किस तरह से इस चीज को समझना हम हर एक इंसान के लिए कितना जरूरी है कि आत्मसम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट हर एक के मन में जागृत होना चाहिए। और इसका बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल देते हुए गुरुदेव कहते हैं कि क्यों हमें कुत्ता कहलाना बुरा लगता है, क्यों कुत्ता एक गाली है, कुत्ता शब्द, और बाकी जानवरों को इतना इंसल्टिंग वे में नहीं लेता है मनुष्य, सिर्फ कुत्ते को ही क्यों लेता है? क्योंकि कुत्ते के अंदर बहुत क्वालिटीज होते हुए भी एक ही लेवल पर वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है और वो है उसको जितना भी लतियाओ वो वहीं आके बैठता है, वहीं आके रोटी मांगता है, क्योंकि उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। इसीलिए कुत्ता जो शब्द है गाली के रूप में प्रयुक्त होता है। गुरुदेव आगे बता रहे हैं किस तरह से इस चीज को और गहराई से और सही तरीके से हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। गुरुदेव कह रहे हैं आत्म गौरव की महत्ता पहली पुस्तक में प्रकट की जा चुकी है। गुरुदेव कहते हैं जीवन को सम्मानीय स्थिति में रखना सर्वोपरि सुखद अवस्था है ना। जिस तरह से हम पौष्टिक देकर फिजिकल बॉडी को स्वस्थ रखने का प्रयास करते हैं, पौष्टिक आहार देते हैं, उसको सही वातावरण देते हैं, शुद्धि का ध्यान रखते हैं, प्योरीफायर्स लगा लेते हैं, पानी को प्योर करके पीते हैं, तो वो अपनी फिजिकल बॉडी की शुद्धि के लिए उसको सुदृढ़ बनाने के लिए कहते हैं। गुरुदेव कह रहे हैं यदि इसी प्रकार हम आत्मसम्मान का सात्विक पोषण पर्याप्त मात्रा में प्राप्त करें तो हमारी बुद्धि की, हमारे अंदर सद्गुणों की, हमारे अंदर कार्य शक्ति को बढ़ाने की सफलता हमें मिलती चली जाएगी और हम बड़ी से बड़ी दुर्गम बाधाओं को पूर्वक पार करने के उच्च शिखर पर तीव्रता से हम बढ़ते चले जाएंगे। आपने देखा होगा कि आव हवा में ऐसे तत्व होते हैं जिनका स्वास्थ्य पर बड़ा भारी प्रभाव पड़ता है। कहीं की जलवायु हमें स्वस्थ कर देती है, कहीं की जलवायु हमें बिल्कुल कमजोर कर देती है। तो गुरुदेव कह रहे हैं मोटी दृष्टि से देखा जाए तो स्वास्थ्यप्रद और हानिकारक स्थानों में जो तत्व होते हैं उसका प्रभाव हमारे ऊपर बहुत ही गहराई से पड़ता है। आत्मसम्मान और आत्म तिरस्कार भी ऐसे ही दो परस्पर विरोधी भाव है जिसका मानसिक स्वास्थ्य पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता है। लोगों के हृदय में जब किसी के लिए श्रद्धा, आदर भावना, मित्र दृष्टि, मंगल कामना, आशीर्वचन उठता है तो वह उच्च कोटि के सात्विक एवं आनंदमय तत्वों से भरपूर होती है। ये सद्भावनाएं बिजली की तरह ही आकाश से ईथर तत्व के में प्रवाहित होकर उसी व्यक्ति के पास पहुंचती हैं जिसके लिए उनका जन्म हुआ। जिस प्रकार बंदूक की गोली निशाने पर लगती है, छोड़ा हुआ तीर अपने लक्ष्य पर पहुंचता है। गोली और तीर के निशाने कभी चूक नहीं सकते। ठीक उसी प्रकार श्राप और वरदान की, तिरस्कार और सम्मान की, भलाई और बुराई की भावनाएं कभी चूकती नहीं। वे उत्पन्न होकर सीधे उसी निर्बाध गति से उसी व्यक्ति के पास तक पहुंची जाती है।
यही वह आहार है जिसके ऊपर आत्मिक स्वास्थ्य घटता बढ़ता रहता है। हमने अगर पुण्य कर्म किए हैं और किसी का आशीर्वाद हमें लगा है, तो हमारा आत्मिक स्वास्थ्य का संवर्धन होगा, हमारे आत्मसम्मान की बढ़ोतरी होगी, हमारे आत्मविश्वास की बढ़ोतरी होगी। उसी के अगेंस्ट अगर हम कुछ ऐसे कर्म करते हैं जहां पर किसी को आत्मिक चोट पहुंचती है, किसी का ईगो हर्ट होता है, किसी को दुख पहुंचता है, किसी को तकलीफ होती है, तो उसके हृदय से निकली हुई ही हमारे आत्मिक और आत्मबल को की हानि करता है, हमारे आत्मसम्मान को घटाता है और आत्मविश्वास को भी गिरा देता है। गुरुदेव बता रहे हैं कि किसान खेत में बीज बोता है, समय पर फसल कटती है और उसी अन्न से वो अपना पेट भरता है। गेहूं बोया तो गेहूं खाता है, मक्का बोई तो मक्का पर निर्वाह किया। मनुष्य संसार रूपी खेत में कर्तव्य कर्मों का बीज बोता है और उस व्यवहार के कारण जो श्राप वरदान प्राप्त होते हैं, उसी आहार से आत्मिक भूख उसकी बुझती या तृप्त होती रहती है ना। इसीलिए हमारी तृप्ति या अतृप्ति का मुख्य जो कारण है, जो रूट कॉज है, अगर वो उसका एनालिसिस किया जाए तो यही पता लगेगा कि हमारे द्वारा किए गए भावनात्मक शारीरिक कर्मों का जो एक पुंज बनता है, एक समुच्चय बनता है, वो हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाता या गिराता रहता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार एक किसान खेत में जो बोएगा अंततः वही उसको खाना है, उसी में उसको अपना निर्वाह करना है, अपना पेट पालना है। मनुष्य संसार रूपी खेत में इसी तरह कर्तव्य कर्मों का बीज बोता और उसी को श्राप और वरदान के रूप में प्राप्त करता है। श्राप देगा, दुखी होगा और तिरस्कार के भाव उत्पन्न करेगा। यह घृणा, श्राप, दुख, तिरस्कार मिलकर जब सामने आएंगे और अपनी कमाई हुई फसल पर ही आत्मिक भूख बुझाने को विवश होना पड़ेगा, तब यह तामसी अखाद्य और विषैला अदृश्य आहार वैसा ही प्रभाव करेगा जैसे तराइयों का जलवायु हानिकारक रूप से असर करता है। धुएं से भरे हुए स्थान पर सुखपूर्वक नहीं रहा जा सकता। इसी प्रकार यदि चारों ओर से उड़ उड़कर श्राप या तिरस्कार की भावनाएं आती रहे, तो उस अनिष्टकर वातावरण में सांस लेने के लिए एक दिन आत्मिक स्वास्थ्य नष्ट होकर मानसिक रोगों की भरमार हो जाएगी, एक ही दिन में। गुरुदेव कह रहे हैं ये इतना खतरनाक होता है, किसी का तिरस्कार लेना, किसी का अभिशाप लेना, किसी का श्राप लेना, या किसी को अगर हमारी आदत ऐसी हो गई है कि छोटी छोटी गलतियों में उसको श्राप दे दिया, उसके लिए बहुत ही नेगेटिव थॉट क्रिएट कर लिया, जा उसका तो ऐसा हो जाएगा, उसने मेरी बात नहीं सुनी, उसने मेरा सम्मान नहीं किया, उसने मेरी कही नहीं मानी, उसने मेरे अकॉर्डिंग चीजें नहीं की, तो हम उस लेवल पर जब बहुत ही नेगेटिव एक थॉट को हम ब्रॉडकास्ट करते हैं, एक तरह से ब्रॉडकास्टिंग ही है हमारे द्वारा ये, तो उस तरह की चीजें ही हमारे जीवन में वापस रिफ्लेक्ट होकर आती है, जहां फिर हम अपने आप को कई बार कमजोर फील करते हैं, कई बार निराश फील करते हैं, कई बार दयनीय स्थिति में फील करते हैं, हमारा खुद का ही आत्मसम्मान गिरा हुआ होता है, अपनी नजरों में ही रिस्पेक्टफुल नहीं हो पाते हैं। तो ये बहुत सारी जो चीजें हैं वो हमारे जीवन में मूल रूप से तभी आती हैं जब हमने ही गलत चीजों को इस ब्रह्मांड में छोड़ा है। उसी वही अपने दूसरे रूप में आकर हमारे जीवन में आत्मसम्मान को गिराने का कार्य करती हैं या सेल्फ रिस्पेक्ट को कम करने का काम करती हैं, है ना। और परिणाम स्वरूप स्वास्थ्य और मानसिक रोगों की भरमार हो जाती है। अशांति, बेचैनी, चिड़चिड़ाहट, उदासी, निराशा, शोभ, आत्मग्लानि, चिंता, आशंका, यह सब तिरस्कार नामक मानसिक रोगों के लक्षण हैं। यानी कि हमने या तो किसी को तिरस्कृत किया है, तिरस्कार किया है, किसी का ग्रांटेड लिया है, किसी को वैल्यू नहीं दी है उसको अपने जीवन में, या उसको वो जो उसने किया उसके बदले हम उसके लिए ग्रेटफुल नहीं हुए हैं, तो तिरस्कृत जब हम किसी के लिए भाव हमेशा बनाए रखते हैं तो वो वापस हमारे जीवन में शोभ, निराशा, चिंता, भय, आशंका, है ना, झुंझलाहट, चिड़चिड़ाहट के रूप में वो सारी चीजें रिफ्लेक्ट होने लग जाती हैं। जब हम अपने जीवन में झंझलाहट को, चिड़चिड़ाहट को बढ़ा हुआ देखें तो बड़े शांत मन से एनालाइज करें कि कहीं हमने किसी को निरादर तो नहीं किया, किसी का सम्मान तो नहीं घटाया,
किसी के लिए हमने तिरस्कृत वाली भावनाएं तो नहीं छोड़ी वातावरण में। तो वो गुरुदेव कह रहे हैं इस रूप से उसके लक्षण हमारे जीवन में दिखाई देने लग जाते हैं। जिसने दूसरों के साथ अनुचित व्यवहार किए, दूसरों के हृदयों में अपने लिए घृणा उपजाई और संबंधित लोगों के मन में तिरस्कार का पात्र बना हुआ है, वह कभी शांत चित्त नहीं रह सकेगा और मानसिक स्वास्थ्य के द्वारा मिलने वाले आनंद का उपभोग नहीं कर सकेगा। उसे उपरोक्त मानसिक विक्षोभ सदा ही पीड़ित करते रहेंगे और एक क्षण के लिए भी संतोष की सांस वो नहीं ले सकेगा। रोगी कभी कराहता है तो कभी चिल्लाता है, कभी हठफूड़न बताता है तो कभी सिरदर्द की बेचैनी बताता है। उसे ना रात को चैन है ना दिन को शांति। इसी प्रकार तिरस्कारपूर्ण दुर्भावों के रोग जिस पर हर घड़ी आक्रमण कर रहे हैं, वह मानसिक रोगी बड़ी दुखदायी एवं दयनीय स्थिति में निर्वाह करता है। इसीलिए ऐसे कोई लोग अगर नजर आए तो उन पे दया करनी चाहिए, उनके प्रति एक दया का, करुणा का भाव रखना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए, उनसे उनके गुबार को निकालने का प्रयास करना चाहिए, उनके एक्सप्रेशंस को फ्रीली फ्लो होने का स्पेस देना चाहिए। और तब वो अल्टीमेटली जान पाएगा कि कहीं ना कहीं ये जो स्थिति मेरी बनी हुई है ये मेरे ही खुद की क्रिएशन है, ना कि किसी ने मेरे लिए क्रिएट की है। भले ही उसके पास ढेर के ढेर धन दौलत जमा हो, भले ही शानदार महल, बढ़िया वस्त्र, स्वादिष्ट भोजन का उपभोग करता हो, परंतु सचमुच देखा जाए तो वह एक गरीब मजदूर से भी बुरा जीवन व्यतीत करता है। जो शांतिदायक नींद गरीब मजदूर को सोता है वह उस रोगी और अमीर के नसीब में हो ही नहीं सकता। शरीर का रोगी होना जीवन का अभिशाप है। जिसने अपना मानसिक स्वास्थ्य नष्ट कर डाला, समझिए उसने अमृत को नाली में बहाकर बर्बाद कर दिया है। ये वही वैसा ही करना है जैसे मान लीजिए आपने दूध को नाली में या अमृत को नाली में, या बहुत ही पौष्टिक तत्व घी को ले लीजिए, घी को हमने नाली में बहा दिया, तो अपनी मानसिक दुर्दशा करने के बराबर इसको कहा गया है। तिरस्कार करना, वैल्यू नहीं देना, थैंकलेस रहना, ग्रेटफुल नहीं रहना, बड़े बड़ों का सम्मान और उनके आदर्शों को सही मायने में करते हुए अपने जीवन को ऊंचा नहीं उठाना, एक तरह से उनका तिरस्कार करना ही होता है। तिरस्कार मतलब हम उसको वैल्यू नहीं दे रहे हैं, हम उसकी इंपॉर्टेंस को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं। जब हम इंपॉर्टेंस को एक्सेप्ट करते हैं तो हम बदलते हैं, हम अपने वातावरण को बदलते हैं, अपने तौर तरीकों को बदलते हैं, अपने सोचने का, अपने दृष्टिकोण को परिमार्जित करते हैं। हमारे अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस शुरू होता है। और जब ये नहीं शुरू हो रहा है तो इसका मतलब हमने बड़ी चीजों का अपने जीवन में तिरस्कार कर दिया, किसी की हेल्प का तिरस्कार कर दिया, किसी के श्रेष्ठ व्यक्ति का अपने जीवन में कोई वैल्यू नहीं रखा। हम करने को तो उनकी आरती कर रहे हैं, माला जप रहे हैं, फूल चढ़ा रहे हैं, प्रसाद चढ़ा रहे हैं, पूजा पाठ के नाम पर सब कुछ कर रहे हैं, कर्मकांड के नाम पर, लेकिन जहाँ पर सही मायने में उसकी वैल्यू को अपने जीवन में बढ़ाने की बात है वो नहीं कर रहे हैं, तो तिरस्कार करना होता है। और इस तिरस्कार का बड़ा ही भयंकर परिणाम मनुष्य जीवन में मनुष्य को झेलना पड़ता है। दूसरों के मन में यदि आपके लिए आदर है, सम्मान है, सद्भाव है, तब वे ऐसी शीतल आनंददायी विद्युत धारा अदृश्य रूप से प्रवाहित करेंगे जो आप तक पहुंचते पहुंचते ऐसे स्वास्थ्यप्रद बन जाएगी जैसी समुद्र तट एवं पर्वतीय प्रदेश की जलवायु होती है। यदि कोई व्यक्ति आत्मसम्मान से भरा हुआ है, यदि कोई व्यक्ति अपने लिए आदर को महसूस करता है, सम्मान को महसूस करता है, तो ये उसके द्वारा किए हुए सत्कर्मों के परिणाम के रूप में उसको अदृश्य रूप से उसको ग्रैटिट्यूड मिल रहा है लोगों से, उसको लोगों से सम्मान मिल रहा है, जो उनके लक्षण उनके जीवन में आत्मसम्मान और आत्मबल की वृद्धि के लक्षण के रूप में वो परिलक्षित होगी। वो बिना कारण के ही प्रसन्न रहेगा, वो बिना कारण के ही जीवन में उत्कृष्ट कार्यों के लिए उत्साहित रहेगा, उल्लसित रहेगा, उमंग से भरा रहेगा। तो ये क्या है? उसके द्वारा बोए हुए सत्कार्यों के बीज, जिनका रिफ्लेक्शन, जिनका आउटपुट बहुत ही सूक्ष्म लेवल पर
धन्यवाद के तरीके से, आशीर्वाद के तरीके से, है ना, सुंदर कार्यों के आउटपुट के तरीके से, ऐसे आत्मविश्वास के बढ़ाने के तरीके से, आत्मसम्मान के मिलने के रूप में उसके जीवन में आते चले जाते हैं और उसके आध्यात्मिक स्वास्थ्य का संवर्धन करते हैं। जैसे समुद्र तट में रहने वाले या पर्वतीय प्रदेश में रहने वाले लोगों को स्वास्थ्य लाभ मिलता ही रहता है वहां की जलवायु के कारण। जिसने किसी से अनुचित व्यवहार नहीं किया, जिसने किसी को ठगा नहीं, जिसने किसी का अनिष्ट नहीं किया, जिसने किसी को धोखा नहीं दिया, जो कभी किसी को दुखी, उदास या असंतुष्ट नहीं करता है, वो स्वयं भी कभी दुखी, उदास या असंतुष्ट नहीं दिखाई देगा, क्योंकि उसका अंतःकरण जानता है कि मैंने अखाद्य को नहीं खाया है। जो खाने योग्य नहीं था वो हम अगर नहीं खाते हैं तो हम स्वस्थ रहते हैं। ठीक उसी प्रकार जो करने योग्य, जो सोचने योग्य, जो भावनात्मक लेवल पर सोचने करने योग्य नहीं था वो हमने नहीं किया है, तो हमारा जो सूक्ष्म और कारण जो शरीर है वो पूर्ण रूप से स्वस्थ होगा, सुदृढ़ रहेगा और बलवान बनेगा। इस बात का विश्वास भी हमारे अंतःकरण में सदैव ही बना रहेगा। मैंने अखाद्य नहीं खाया है, अकर्म नहीं किया है, अधर्म नहीं फैलाया है, अनर्थ नहीं बढ़ाया है, तो हमारे पास जो आत्मसम्मान है, आत्मबल है, वो उसकी वृद्धि होती ही रहेगी। मन से, वचन से, कर्म से जिसने दूसरों का हित चाहा है, स्वार्थ की अपेक्षा परमार्थ को प्रधानता दी है, नम्रता, उदारता, प्रेम, भल मानसता, ईमानदारी का व्यवहार करके संबंधित लोगों को संतुष्ट रखा है, वह सच्चा सम्मान का पात्र बनता है। देखिए गुरुदेव कितनी सुंदर छोटी लेकिन पते की बात कर रहे हैं। हम इस चीज पे कितना फोकस करते हैं जनरल लाइफ में? क्या हम इस चीज का ध्यान रखते हैं कि हम ईमानदार हैं कि नहीं? हर लेवल पर, एक माँ होने के नाते, एक पत्नी होने के नाते, एक बेटी होने के नाते, या बच्चे होने के नाते, है ना, पेरेंट होने के नाते, सास ससुर होने के नाते, बहू बेटा होने के नाते, हमारे अंदर कितनी ईमानदारी है हर लेवल पर? क्या हमारे साथ जुड़े हुए लोग हमसे संतुष्ट है? क्या हम उनका सच्चा सम्मान करते हैं? क्या हम नम्रता, उदारता को लेकर, भल मानसता को लेकर चलते हैं? स्वार्थ के अलावा क्या हम परमार्थ के ऊपर फोकस होते हैं? क्या हम सिर्फ अपनी ही भलाई का सोचते हैं, अपनी ही भलाई के लिए अपने द्वारा अर्जित धन को खर्च करते हैं? क्या खर्च करने से पहले मन में एक बार क्वेश्चन आता है कि हमसे भी ज्यादा किसी और को इस चीज की जरूरत है, तो धन को क्यों ना उसमें लगाया जाए? क्या हम उस लेवल पर हमारी थिंकिंग चलती है? क्या हम दूसरों के लिए करके ज्यादा प्रसन्न होते हैं? इस लेवल पर जब गुरुदेव कह रहे हैं हम एनालिसिस करेंगे, तो सही मायने में जो हमारा आत्मसम्मान है, जो हमारे आत्म बल को बढ़ाने के तत्व हैं, वो हमारे चारों ओर बढ़ते ही चले जाएंगे अपने आप ही। ये नेचर का, ये पूरे ब्रह्मांड का, ये पूरे यूनिवर्स का सिस्टम है कि वो इस तरह से उसके आसपास का एम्बियंस चेंज होता चला जाएगा, एनर्जी का लेवल चेंज होता चला जाएगा, ऊर्जा का स्तर अपने आप ऑटोमेटिकली उसके अंदर बढ़ता चला जाएगा। गुरुदेव बता रहे हैं, महात्मा इमर्सन कहा करते थे कि अपमान पूर्वक 1000 वर्ष जीने की अपेक्षा सम्मान के साथ एक घड़ी भर जीना अच्छा है। सचमुच जिंदगी का आनंद गौरव के साथ, सम्मान के साथ, स्वाभिमान के साथ जीने में है। जैसे हम लोगों ने कल, नीरू ने बहुत ही सुंदर स्टोरी सुनाई थी दुर्गावती की, कि वो कहती है अपमान भरी जिंदगी से जीने से तो अच्छा है कि सम्मानीय मौत को गले लगाया जाए। और वो अकबर की सेना के सामने खड़ी हो गई थी और किस तरह से उन्होंने अपने प्राण की आहुति दी। तो पिछले जो वीरांगनाएं हुए हैं उनका यही ध्येय होता था। ये वो अपने लिए नहीं, अपने राष्ट्र के लिए, अपने समाज के लिए सोचते थे, अपनी संस्कृति के लिए सोचते थे, और असम्मान से भरी हुई जिंदगी का त्याग करते हुए बलिदान के मार्ग पर चलने में ही वो अपना गौरव अनुभव करते थे। तो गुरुदेव उसी प्रकार कह रहे हैं कि अपमान से भरी लंबी जिंदगी जीने से अच्छा है कि क्षण भर के लिए जिए लेकिन सम्मान पूर्वक जिए। इस बात को भली प्रकार समझ लीजिए कि यदि आपके अंतःकरण में सजीवता मौजूद है तो वह आत्म सम्मान की प्राप्ति के लिए लालायित रहेगा। जो जीवट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको समझना बहुत जरूरी है। सजीवता मौजूद है,
जिसके अंदर जीवटता है, जो आत्मसम्मान को लेकर खड़ा हो जाता है, अपनी प्रॉब्लम्स को कुचल के आगे बढ़ता है, जिसके लिए आत्मसम्मान बहुत बड़ा है, जिसके लिए सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत बड़ी है, वो गुरुदेव कह रहे हैं वो प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ता ही चला जाएगा। उसके अंदर सजीवता मौजूद है। इसका मतलब है कि वो अंदर से जीवित है, जिसके अंदर जीवटता है, जिसके अंदर कर्तव्य निष्ठा है, जिसके अंदर परमार्थ को करने की ललक है, लालसा है, वो वाकई में उसका वो जीवन जी रहा है। नहीं तो बाकी लोग तो घसीट रहे हैं, बाकी लोग तो अपने जीवन को खींच के चल रहे हैं, घसीटते हुए चल रहे हैं। जीवन को जीना उसी का नाम है जहां हम आत्मसम्मान के साथ गौरवान्वित होकर परमार्थ का एक लक्ष्य बनाकर जीवन को लेकर आगे बढ़ते हैं। इज्जतदार जिंदगी बशर करना चाहेगा, वो इज्जतदार जिंदगी बशर करना चाहेगा और कमियों को किसी प्रकार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जागृत हृदय इज्जत का अभाव सहन नहीं कर सकती। इज्जत का अभाव, जहां इज्जत नहीं मिल रही है, जिस कार्य को करने में आप लो फील करते हैं, वो उसको नहीं करेगा। ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने गवर्नमेंट जॉब्स छोड़ी हैं। मेरे आंखों के सामने हमारे ऑफिस में एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने गवर्नमेंट वाली जॉब छोड़ी, क्योंकि वो कहता था यहाँ मेरे स्किल का पूरा प्रयोग ही नहीं हो रहा है। यहाँ हम लोग सुबह सुबह आते थे और शाम को बिना कुछ 8 घंटे किए सिर्फ लंच करना और बिल्कुल टेबल चेयर पे बैठे रहना और चले जाना सुबह शाम को अपना टिफिन का बैग उठाकर। कहता है ये जिल्लत भरी जिंदगी मुझे नहीं जीनी थी और मैंने अपनी गवर्नमेंट जॉब को और बहुत ही अच्छे पोस्ट को छोड़कर मैं प्राइवेट कंपनीज को मैंने ज्वाइन की, जहां मेरे स्किल्स को पूरी तरह से उपयोग किया गया, जहां मैं ईमानदारी से काम कर पा रहा था, भले मेरी सैलरी कम थी। इस तरह के लोग और भी ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स यूट्यूब में देखने को मिल रहे हैं, जहां लोगों ने वाकई जॉब को छोड़कर फ्री में वीडियोस बनाने के काम को अपनाया और आज वो इतने सक्सेसफुल हैं, जहां वो उस जॉब में रहकर कभी उस ओहदे तक पहुंच ही नहीं पाते, जहां उनको एज अ सेलिब्रिटी एंजॉय कर रहे हैं लोग, जहां उनकी कमाई 10 गुना हो गई है और जहां उनको एक 100% सेटिस्फेक्शन है समाज को देने का, और वो किसी से कोई पैसा नहीं ले रहे हैं, किसी से कोई चीज मांग नहीं रहे हैं, वो बिंदास बिल्कुल खुले लेवल पर, बिल्कुल ओपन प्लेटफॉर्म पर अपने ज्ञान को शेयर कर रहे हैं। ऐसे ऐसे हजारों एग्जाम्पल्स। तो ये क्या है, ऐसा करने पर आत्म सम्मान बढ़ता है। अपने दृष्टिकोण में ही सबसे पहले अपने लिए रिस्पेक्ट का एक लेवल बहुत ऊंचा हो जाता है और ऐसा होने पर आत्मबल बढ़ जाता है, बढ़ चढ़कर काम करने, सोचने समझने की शक्ति का जागरण हो जाता है। तो गुरुदेव कहते हैं कि ऐसे लोग जो वाकई में जीवट है, जिनके अंदर सजीवता है, वो आत्मसम्मान के लिए काम करते हैं। उनके लिए इज्जत का अभाव सहनीय नहीं होता है ना। उनके लिए सबसे बड़ी चीज हो जाती है उनका सेल्फ रिस्पेक्ट। सेल्फ रिस्पेक्ट, कोई और आके हमारा सम्मान करने वाला भाव नहीं। मेरे नजरिए में अगर मेरी वैल्यू कहीं घट रही है तो उस काम को करना आज से ही बंद, उस चीज को एक्सेप्ट करना आज से ही बंद, और अपने मजबूती से, अपने ही मेहनत पर, अपने परिश्रम पर, अपने दृढ़ता पर, अपने आत्मसम्मान को बढ़ाने का के लिए खड़े हो जाना, चल पड़ना। गुरुदेव कहते हैं जो ऐसा करता है ये एक तरह से उसकी आध्यात्मिक भूख को शांत करेगा, जो कि स्वाभाविक है और ईश्वर प्रदत्त है। ईश्वर प्रदत्त मतलब हमारा ये इंटरनल सेटिंग है ह्यूमन लाइफ की, इनबिल्ट सेटिंग कंप्यूटर के लैंग्वेज में इसको कहा जाता है, जिसको चेंज नहीं किया जा सकता। इस तरह से हम मनुष्य बनाए गए हैं, इस तरह की क्वालिटी देकर भगवान ने हमें भेजा है। उसको याद करिए, उसको देखना शुरू करें हम। आज क्या मानसिकता हमें चारों ओर दिखाई देती है, फ्री में क्या मिल जाए, बैठे बिठाए कैसे डबल पैसा हो जाए, बिना किसी और से काम करवा के मैं पैसे कमाने लगूं। तो उस लेवल पर जब हम चीजों को होता देखते हैं तो हमारी मानसिकता उस तरह की बढ़ती है। हम ये नहीं देखते कि अंत उसका रिजल्ट क्या हुआ, उस व्यक्ति के जीवन का अंत क्या हुआ, या आत्मबल के लेवल पर वो कितना गिरता चला गया, है ना, सत्कर्म के लेवल पर वो कितना गिरता चला गया, उसका अकाउंट बिल्कुल खाली हो गया। उस लेवल पर जब हम देखते हैं तो हम चीजों को डिफरेंट लेवल पर अपने जीवन में एक कंपटीशन को शुरू करते हैं। हमारे आसपास ऐसे लोगों की कमी है जो आदर्शवादी हैं,
ऐसे लोगों की कमी है जिन्होंने त्याग किया है, इसीलिए हम इजीली उस मार्ग पर जाना एक्सेप्ट नहीं करते हैं। हम सोचते हैं ये इम्पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं है, या व्यर्थ में अपने आप को क्यों परेशान करें। हम अपने एक कंफर्ट जोन पे ही रहना पसंद करते हैं और अंततः अपने आप को पुण्य के लेवल पर जीरो करते चले जाते हैं। हो सकता है ऊपर से देखने में चालाकी से की गई चीजें हमारे जीवन में ऊपर के लेवल पर बहुत चमकीली दिखें, लेकिन अंततः वो व्यक्ति उदास होता है, निराश होता है, खिन्न होता है, झुझलाया हुआ होता है, चिड़चिड़ाया हुआ होता है, आत्मसम्मान उसका गिरा हुआ होता है, आत्मबल बल बिल्कुल शून्य होता है उसके जीवन में, और वो कुछ करने लायक नहीं रह जाता। तो उस लेवल पर हम देखें कि हम किनको फॉलो करें, किनको देखें, किनका हम अनुसरण करें, ऐसा कौन है। तो गुरुदेव कह रहे हैं हम हमारे अंदर ये क्वालिटी जो है ईश्वर प्रदत्त है, स्वाभाविक है, नेचुरल है, हमें करने की जरूरत नहीं है ईमानदारी को एक्सेप्ट। नेचुरली हम इस तरह से बनाए गए हैं कि हमें इस तरह से करने में ही आनंद है, देने में ही हमें बहुत ही असीम खुशी मिलती है। आप अपने लिए शॉपिंग करिए, आप किसी और के लिए अनजाने के लिए या किसी और ऐसे व्यक्ति के लिए जिनके पास नहीं है उनके लिए शॉपिंग करें, दोनों में के फीलिंग में मेजर डिफरेंस हम फील करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी इनबिल्ट क्वालिटी है ये कि हम जो सजीव रहे, हम परमार्थी बने, हम ईमानदार बने। लेकिन बात यह है कि हम उन गुणों को दबाते ही चले जाते हैं क्योंकि हम एक अंधी दौड़ से जुड़ते हैं। हम अंधी दौड़ से, भेड़ चाल से ना जुड़े, हम विवेक के रूप में अपने आप को जागृत और जीवंत बनाए। गुरुदेव कह रहे हैं जो सजीव है, जो वाकई जीवंत है, जीवट है, जिसके अंदर जीवन है, ये उसी को माना जाएगा जो अपने आत्म सम्मान के लिए काम करता है। ईगो को प्राप्त करने के लिए नहीं, बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, बड़ा पोस्ट, बड़ी एजुकेशन, उस लेवल पर दूसरे आके मुझे सम्मान दें, दूसरे आके मुझे रिस्पेक्ट करें, मेरा नाम हो, ये नहीं। जहां हम शीशे के सामने खड़े होते हैं या गुरु के सामने जब हम खड़े हैं तो हम कैसा फील करते हैं, क्योंकि गुरु हमारा एक तरह से दर्पण है, वो हमारी रिफ्लेक्शन है, वो हमें हमारी असलियत को दिखा देता है, सुना देता है, हमें बोध हो जाता है उनके सामने खड़े होते ही कि हमारा लेवल क्या है। जब हम उनके सामने अपने आप को आत्मबल संपन्न पाएंगे, दैट मीन्स समथिंग वेरी डिफरेंट इज हैपनिंग इन आवर लाइफ, वेरी प्योर, पूरे ऑनेस्टी के लेवल पर हो रही है, बहुत ही ईमानदारी से चीजों को किया जा रहा है। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि ये स्वाभाविक हमारे अंदर है। पेट की भूख बुझाने के लिए हम उद्योग करते हैं, है ना, कितना कितना कुछ हम करते हैं अपने पेट की भूख को बुझाने के लिए, एक फिजिकल बॉडी की रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करने के लिए। आत्मा की भूख बुझाने के लिए सम्मान संपादन करने का प्रयास करना भी हमारा कर्तव्य है। इस कर्तव्य को पालन करके ही हम आत्मिक बेचैनी से छुटकारा पाकर तृप्ति लाभ कर सकते हैं। आत्मिक बेचैनी से हम अगर हम बेचैन हैं, अगर हमारे अंदर एक प्रकार की झुंझलाहट है, तो अभी इसी सेकंड, इसी पल से ही अपनी सोच को, अपने दृष्टिकोण को, अपने कार्य करने की पद्धति को, अपने वर्किंग स्टाइल को, अपने थिंकिंग स्टाइल को चेंज करने का क्षण आ गया है। और उस लेवल पर हम थॉट प्रोसेस को शुरू करें जहां हमारा आत्मसम्मान बढ़े, उस कार्य को करते हुए आत्मा के लेवल पर हमें खुराक मिले, मेरी आत्मा संतुष्ट हो उसको करते हुए, चाहे उसके लिए मुझे वर्ल्डली लेवल पर या फिजिकल लेवल पर बहुत सारी परेशानियों को ही क्यों ना उठाना पड़े, बहुत सारे चैलेंजेस को ही क्यों ना लेना पड़े, बहुत सारी लेवल पर हमें जो कॉम्प्रोमाइज ही क्यों ना करना पड़े, लोग मेरा मजाक ही क्यों ना उड़ाएं, मुझे बेवकूफी क्यों ना बोले, मुझे पागल ही क्यों ना बोले, लेकिन इस काम को करते हुए मेरा आत्मसम्मान बढ़ रहा है, मुझे सेल्फ रिस्पेक्ट मिल रही है, मुझे एक आत्म संतुष्टि की भावना मेरे अंदर जागृत और कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जा रहा है, तो मैं उसको करूंगा ही। और गुरुदेव कह रहे हैं यही आत्म तृप्ति के प्राप्ति का मार्ग है। आत्मा की तृप्ति को जब हम प्राप्त करते हैं तो बहुत बढ़ चढ़कर हमारे अंदर मनोबल, आत्मबल, है ना, संकल्प बल की जागृति होती है। तो हम देखें कि आज के पाठ में गुरुदेव ने किस तरह से हमें समझाया है कि आत्मा की खुराक की ओर ध्यान देना, ईमानदारी, जिम्मेदारी, बहादुरी, समझदारी, ये ऐसे तत्व हैं जो हमें इनर कोर के लेवल पर स्ट्रांग करते हैं। हम अपने बच्चों को इस लेवल पर स्ट्रांग बनाएं,
हम उनको इमोशनली स्ट्रांग बनने की प्रेरणा दें, उनको ईमानदारी सिखाएं, उनको शॉर्टकट नहीं बताएं, उनको साधना से जोड़े, उपासना से जोड़े, उनको इस चीज की इम्पोर्टेंस समझ में आए कि अगर हम वर्ल्डली लेवल पर कुछ चीजों की सैक्रिफाइस करते हैं तो वो सैक्रिफाइस बदले में हमें आत्मबल देगा। कुछ अच्छा करते हैं तो वो अच्छा करना हमारे सेल्फ रिस्पेक्ट को बढ़ाएगा, और वो जो एनर्जी है वो दुनिया में किसी भी चीज को पाने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। और उस एनर्जी को हम अपने अंदर एक्यूमुलेट करें, अपनी लाइफ में उसको जमा करें, उसको हम बढ़ाते चले जाए। यही रियल बैलेंस है, बैंक बैलेंस है, यही अपने आप को एम्पावर करने की का एकमात्र मार्ग है। आइए विवेकानंद जयंती के रूप में आज हम सभी इसका मनन चिंतन करें, उनके जीवन से सीखने का प्रयास करें और संकल्प लें कि हम अपने लाइफस्टाइल को आज से अभी से बदल देंगे। विवेकानंद के जीवनी से कोई भी एक ऐसी चीज, कोई एक ऐसा तरीका, कोई एक ऐसा विचार जो हम आज से अपने जीवन का अंग बना लें, यही एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी विवेकानंद जी को। और इसी के साथ मैं आज के स्वाध्याय को विराम देती हूँ। आज विवेकानंद जयंती और मैं चाहूंगी आप सभी कुछ ना कुछ संकल्प से जुड़े, आज अपने जीवन में कुछ एक नयापन लेके आए, एक श्रद्धांजलि के रूप में विवेकानंद के जीवन से जुड़ने के रूप में, संकल्पित होने के रूप में एक लाइन में कोई भी एक संकल्प आप सभी बोलेंगे। आज से मैं ये करूंगी, आज से मैं ये छोड़ रही हूँ, आज से मैं ये अपना रही हूँ। ये बस 2 लाइन में हम सबसे वो करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे एक लाइन में बोलने का, और फिर नीरू से रिक्वेस्ट करूंगी, आहुति के बाद स्वाध्याय का क्रम का समापन होगा। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सभी ने स्वाध्याय के माध्यम से हम सबके अंदर इस तरह के ज्ञान का जागरण, इस तरह की एनर्जी का जागरण करने में आप सभी एक बहुत ही महत्वपूर्ण सहायक एंटिटी के रूप में हम लोग सभी जुड़े हुए हैं। हम सभी का शुक्रिया करती हूँ मैं, और आप सभी को अनम्यूट करती हूँ। जिनका जिनका नाम लिया जाएगा, एक लाइन में मैं ये छोड़ रही हूँ और आज से मैं ये ग्रहण कर रही हूँ, ऐसा संकल्प सभी लेंगे। सबसे पहले अमृता दीदी रॉय, अमृता कुमारी रॉय दीदी, आप कुछ बोलेंगे? जय गुरुदेव, सभी दीदी को प्रणाम। आज से मैं ये संकल्प लेती हूँ कि जैसे कि दीदी आपने बताया, मुझे बात बहुत अच्छी लगी कि लोगों को, जो ऐसे लोग हैं जो समझ नहीं पाते, उनको समझाने की कोशिश करिए। जय गुरुदेव। बहुत बहुत धन्यवाद अमृता दीदी, बिल्कुल सही कहा। हम आदर्श बने, अपने व्यक्तित्व से ही हम समझाने का प्रयास करें, मुख से नहीं। जब हम कुछ करते हैं तो उसका प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ता है, और हम करके ही किसी को बता सकते हैं सही मायने में। आगे अनामिका दीदी से रिक्वेस्ट करूंगी। अनामिका दीदी, आप अपना संकल्प दोहरा दें। जय गुरुदेव, सभी दीदी को प्रणाम। मैं ये आज संकल्प लेती हूँ कि कोई भी कुछ बोले, मैं उन बातों पर, जैसे मुझे आप बोली ना कि कुत्ता कह के संबोधित करता है, तो मैं उनके बातों पर अमल न करूं और विवेकानंद की तरह साहसी बनकर आगे मार्ग पर चलने का सतत प्रयास करूंगी। बहुत सुंदर अनामिका दीदी, बहुत ही सुंदर आपने बोला कि किसी भी लेवल पर कौन क्या कह रहा है, नहीं कह रहा है, ये नहीं। मैं अपने लेवल पर अपने आप को बहुत अच्छी तरह से समझती हूँ, मुझे पता है मैं कौन हूँ, क्या हूँ, इसलिए दूसरे के कहे का प्रभाव अपने ऊपर नहीं आने देना है। आगे मीकू। सभी को प्रणाम। मैं अपने अन्नमय कोश पर वर्क करूंगी और उसको जागृत करूंगी, और मैं डाइट फॉलो करूंगी। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दीदी मैं बिल्कुल सही मीकू। हाँ जी, लाभ आंटी, बोलिए आंटी। नहीं, मैं शुक्ला बोल रही हूँ दीदी। मैं सुहानी को पिकअप करने आई हूँ, लेकिन मैं बोल देती हूँ, फिर मुझे ड्राइव करना पड़ेगा फिर से, कि मैं संकल्प लेती हूँ कि मैं स्वाध्याय कभी नहीं छोड़ूंगी। मैं अभी भी ईयरफोन लगा के रास्ते भर स्वाध्याय सुनते सुनते ही आ रही हूँ, और मैं याद संकल्प लेती हूँ कि मैं पूरी तरह से हमेशा हर रोज स्वाध्याय अटेंड करूंगी, जो मेरे विचारों को परिवर्तन कर देता है। शुभ्रा दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर आपने कहा। स्वाध्याय
एक ऐसा कर्म है, गुरुदेव कह रहे हैं, जो कभी ब्रेक नहीं होना चाहिए। बाकी चीजें आप भले एक दिन खाना ना खाएं, लेकिन कोई एक दिन ऐसा ना जाए जिसमें आप स्वाध्याय ना करें। बहुत बहुत धन्यवाद। और मीकू को बोलूंगी, विवेकानंद ने कहा था, विवेकानंद जी ने कहा था एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट, कि जो अपना फिजिकल बॉडी का ध्यान नहीं रख सकते वो कभी ये भूल ना करे कि उनको आत्मिक उन्नति मिलेगी। आत्मिक उन्नति की शुरुआत एक दृढ़ शरीर के माध्यम से होता है, एक स्ट्रांग बॉडी के माध्यम से होता है। इसलिए सबसे पहले अपने बॉडी को, अपने शरीर को स्वस्थ बनाइए, तो अपने आप ही आध्यात्मिक उन्नति होती चली जाएगी। अगला क्रम मैं जया मासी को बोलूंगी। जया मासी, आप अनम्यूट करके बोलिए। मैं आज चिन्मय ने प्रणव भाई साहब का वो सुन रही थी, जिसमें वो बता रहे थे कि उनका अपने गुरु के प्रति बहुत बड़ा समर्पण था, विवेकानंद। तो मैं चाहूंगी कि वैसा ही समर्पण हमारे अंदर आए, यही मैं भगवान जी से, गुरुदेव भगवान से प्रार्थना करूंगी। बहुत सुंदर मासी। गुरु के प्रति समर्पण का भाव जागृत होना, जीवन का अल्टीमेट एक गोल को पा लेना है। हम सभी उस मार्ग पर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, और ऐसी दया दृष्टि गुरुदेव हम सब पर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगला नाम जिंदी मामा आपका है। जिंदी मामा, आप कुछ बोलेंगे? आप कभी कुछ बोलते नहीं है, आज आप कुछ संकल्प लोगे? मेरे ख्याल से मामा भी ड्राइव कर रहे हैं। किरण मासी, लता मासी, आप कुछ बोलेंगे? मामा मोटरसाइकिल चला रहे हैं, अब तू बोल। हाँ ठीक है मासी, आप बोलिए। हाँ जी, हाँ जी। अखंड ज्योति बहुत दिनों से नहीं पढ़ रही हूँ, अब मैं आज से अखंड ज्योति पढ़ूंगी। बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर किरण मासी। लता मासी, आप? मैं भी बहुत दिनों से अखंड ज्योति को हाथ नहीं लगाया, फुर्सत ही नहीं मिली, या जो भी कह लो बहानेबाजी है। लेकिन अब से मैं पूरा संकल्प आज मैं लेती हूँ कि रोज 1 घंटा मैं एक अध्याय जरूर पढ़ूंगी अखंड ज्योति का। लता मासी, बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे लता मासी को बचपन से चीटिंग करने की आदत है। आज लता मासी ने किरण मासी की चीटिंग कर ली है, कोई बात नहीं। बहुत ही सुंदर, आप दोनों ने संकल्प लिया। गुरुदेव के विचार, गुरुदेव का शरीर अखंड ज्योति के साथ जुड़े रहना ही बहुत एक विवेकवान जो साधक होते हैं, शिष्य होते हैं, वो सबसे पहले ये देखते हैं कि गुरु के विचार के साथ मैं कितनी जुड़ी हुई हूँ। बहुत सुंदर। आगे मीना भाभी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? मीना भाभी जी। हाँ जी, आवाज आ रही है मेरी? जी हाँ जी भाभी। हाँ जी भाभी। हाँ, मैं आज ये संकल्प करती हूँ कि मैं कम बोलूंगी। मैं शायद, मुझे लगता है कि मैं बात करते हुए कुछ ज्यादा ही बोल जाती हूँ, तो उसको कंट्रोल करने की कोशिश करूंगी। और दूसरा, मैं सबकी ना बहुत ज्यादा केयर करती हूँ, जबकि उसकी इतनी जरूरत नहीं है। बच्चे बड़े हो गए हैं, सब कुछ, अब अपने ऊपर ध्यान दूंगी थोड़ा। बहुत सुंदर मीना भाभी, बहुत ही बढ़िया। कम बोलना अपनी साधना की बहुत ही एक पक्की शुरुआत करनी है। आप बहुत बढ़िया बोल रहे हो। और जहां तक चिंता करने की बात है, लोगों की बहुत ज्यादा, कई बार हम हार्ट चक्र के लेवल पर इतने संवेदनशील हो जाते हैं कि बहुत ज्यादा हम सोचने और विचारने लग जाते हैं। इसको विवेकपूर्ण तरीके से मोल्ड करना और अपनी इस प्रोसेस को किसी अच्छे सामाजिक कार्य के लिए मोल्ड कर देना, कि भाई चिंता हो रही है तो हम बच्चों से हटकर अब समाज की तरफ आगे बढ़े, और वहां पे सही मायने में मेरी ये चिंता कैसे काम आ सकती है, किस तरह से छोटे बच्चे या लड़कियां या महिलाओं को आगे किया जा सकता है, भावनात्मक रूप से हम उनसे ज्यादा अच्छे से जुड़ पाते हैं। बहुत ही सुंदर। नीरू, आगे आप बताएंगे? मैं आरती के साथ साथ ही बोल दूंगी। वैसे मैं फोन से थोड़ा परहेज करना चाहूंगी। बहुत बहुत ठीक है नीरू, तुम बाद में ही बोलना, लेकिन ये भी पॉइंट हम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, फोन से दूरी। नीतू मुस्कान दीदी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? संकल्प। नीतू मुस्कान दीदी। अच्छा चलिए, पूर्णिमा आप कुछ बोलना चाहेंगे? पूर्णिमा अनम्यूट करके बोल दीजिए। संकल्प। हम जय गुरुदेव सभी को। मैं आज ये संकल्प लेती हूँ कि अपने सराउंडिंग में जो फालतू की बकवासें होती है, बिना मतलब की जो चर्चाएं होती है, उनसे बहुत दूर रहना है। बहुत सही पूर्णिमा। ये अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ साथ, दूर रहने के साथ साथ आपको कहीं अपने आप को एंगेज करना पड़ेगा, नहीं तो मन वापस पॉजिटिव लेवल पर अपने आप को कहीं पे आप एंगेज करोगे और फालतू की चीजों की तरफ ध्यान नहीं दोगे। बहुत बहुत धन्यवाद पूर्णिमा।
पुष्पा झा दीदी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? हेलो हेलो। हाँ जी दीदी, आवाज आ रही है। आप सभी को प्रणाम। और मेरे को वो जो डॉगी वाला टॉपिक था वो बहुत ही अच्छा लगा, मैंने दोबारा उसको सुना और उससे मेरे को बहुत ऊर्जा मिली कि जो भी कोई अगर नेगेटिव थॉट आती हुई है तो उसको मैं आज से संकल्प लेती हूँ कि उसको ज्यादा मैं सोचूंगी विचारूंगी नहीं, क्योंकि उससे मेरा बहुत नुकसान हो जाता है। मेरे को गुरुदेव के कार्य में सतत आगे बढ़ना है। चरैवेती चरैवेती चरैवेती, यही मैं संकल्प आज से लेती हूँ, रुकूंगी नहीं। 10 मिनट बाद अभी मेरे को गुरुदेव के कार्य के लिए निकलना ही है, स्वाध्याय के लिए ही रुकी हुई थी। और आप बहुत अच्छा बोलते हैं, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे हम और आमने सामने ही बैठ करके सब सुन रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद पुष्पा दीदी, आपने उत्साह संवर्धन किया। और बाकी जो आप कह रहे हो कि फालतू की बातों पे ध्यान नहीं देकर अपना फोकस्ड आप काम में लगोगे, ये हम सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आज अधिकांश रूप से देखा जाए तो जो अगर हम फ्री बैठ जाएं, अगर हम अपने आप को व्यस्त ना रखें, तो हम मन ही सबसे ज्यादा परेशान हमें करने लग जाता है। इसीलिए मन की व्यस्तता और वो भी गुरु कार्य में हो जाए तो सोने पे सुहागा। बहुत बहुत धन्यवाद। रिंकी दीदी, आप कुछ बोलना संकल्प लेना चाहेंगे? आज अनाउंस करेंगे रिंकी दीदी। आगे सरोज मासी, आप कुछ संकल्प लेना चाहेंगे आज? सरोज मासी जी का आवाज ही बंद है। सरोज मासी बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। अच्छा सोनू, तुम संकल्प लो आज। ओ गॉड, चलिए आराम से डिसाइड कर लीजिए। लाभ आंटी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी आंटी। हेलो। हाँ आंटी जी आ रही है। हाँ, जय गुरुदेव। मैं आज से संकल्प लेती हूँ कि मेरे मन में कभी किसी के प्रति अगर संशय आया, संशय उत्पन्न हुआ, तो मैं उस संशय को खत्म करना चाहूंगी और पूर्ण रूप से समर्पित रूप से अपने गुरुदेव के आज्ञा का पालन करना चाहूंगी और उनके प्रति समर्पित भाव से, भक्ति भाव से अपने जीवन के उत्थान की ओर लगी रहूंगी और जो काम मैं कर रही हूँ उसे मैं अच्छे से कर पाऊंगी। और सबसे पहली बात है कि किसी के भी प्रति जब मेरे मन में संशय उठता है, उस संशय को मैं खत्म करना चाहूंगी। बहुत सुंदर सावित्री आंटी। ये संशय बहुत सारी चीजों को हमारे जीवन में रोक देता है। शक करना, डाउट करना, ये सारी चीजें अगर हट जाएं तो बहुत बहुत सुंदर आपने संकल्प लिया है। और संशय को हटाने के लिए आपको एक डिफरेंट थॉट लेवल सामने वाले के लिए लाना पड़ेगा कि आप इजीली उसको ओवरकम कर सकें। शोभा आंटी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम। मैं आज ये संकल्प लेती हूँ कि बजाय दूसरे को सुधारने के अपने आप ही थोड़ी सी मेहनत करूँ कि जिससे कि मैं अंदर प्रणाम। बहुत सुंदर बताया शोभा आंटी। जब हम स्वयं के लेवल पे काम करते हैं तो उसका इफेक्ट ऑटोमेटिकली परिवार में पड़ना शुरू हो जाता है। हम जितने डिसिप्लिन रहेंगे, बिना कहे सामने वाला उसको सीखता है। तो फोकस अपने आप पर। बहुत बहुत धन्यवाद। सुधा आंटी, आप कुछ संकल्प लेंगे आज? जय गुरुदेव। हाँ जी आंटी। जय गुरुदेव। मैं संकल्प ले रही हूँ कि आज से, कई बार मेरा गायत्री मंत्र का जाप छूट जाता है, लेकिन आज से मैं जितनी बार गायत्री मंत्र का जाप कोशिश करूंगी कि एटलीस्ट 5 बार तो जरूर करूं, जिससे कि सॉरी सुधा आंटी, मैंने म्यूट कर दिया। जिससे कि गुरु के प्रति श्रद्धा और ज्यादा बन जाए। मेरी श्रद्धा बनी हुई तो है, लेकिन और ज्यादा बढ़ेगी ना जितनी बार मैं गायत्री मंत्र का जाप करूं। बहुत सुंदर सुधा आंटी, आपने बहुत सही कहा कि कभी भी अपनी उपासना में ब्रेक मत आने दीजिए। ये बहुत बड़ी चीज है, अपना समर्पण दिखाने की और सही मायने में गुरु से जुड़ने की। उषा दीदी, आप कुछ संकल्प लेंगे आज? हेलो, प्रणाम दीदी। जय गुरुदेव। सभी को विवेकानंद जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
मैं दीदी स्वाध्याय पे फोकस करूंगी कि हर बार जब बारी आती है तो प्रयास करूंगी कि हमेशा उसमें स्वाध्याय पढूं। एक्चुअली मेरे को बहुत घबराहट होती है बोलने में, तो बस मैं यही कि बस गुरुदेव स्वाध्याय से जोड़ा रखे। धन्यवाद, प्रणाम। बहुत सुंदर बताया उषा दीदी आपने कि किसी भी तरह की नर्वसनेस को अब आप हैंडल करेंगे आराम से और इसे कंटिन्यू इसको एफर्ट को बना के रखेंगे। कई जो बहुत ही अच्छे स्पीकर हुए हैं उन्होंने इस बात का रहस्य खोलते हुए कहा है कि मुझे शुरू में बोलने में बहुत डर लगता था, और मैक्सिमम जो अच्छे स्पीकर्स हुए हैं वो ये कॉमन प्रॉब्लम से ही गुजरे हैं। और उन्होंने कहा है कि हम लोगों ने अपने आप को जबरदस्ती खड़ा किया है लोगों के सामने बोलने के लिए, तब ये एबिलिटी आई है कि जहां हम अच्छी तरह से बोल पा रहे हैं बिना नर्वस हुए। तो इससे फाइट करने का एकमात्र माध्यम यही है कि जितना डर लगे उतना बोलो और कुछ भी बोलो, और इस चीज के फिक्र से दूर हो जाना कि सामने वाला क्या सोचेगा, हंसेगा, जो भी बोलेगा। एकदम बिंदास इस चीज पे आगे बढ़ते चले जाना है। लास्ट में विनीता दीदी से रिक्वेस्ट करूंगी, दीदी आप अपना संकल्प दोहरा दें। विनीता दीदी, विनीता दीदी, विनीता दीदी बिजी हैं शायद कहीं पे। एनीवेज, बहुत ही सुंदर रहा, बहुत बढ़िया रहा, बहुत अच्छा रहा आज का स्वाध्याय, और सभी ने अपने अपने संकल्प दोहराए और बढ़िया से अपने आप को एक तरह से खड़ा किया है, रिवाइव किया है, नए विचार से, नए संकल्प से जोड़ा है। आइए ये हम सबके अंदर जोश उल्लास बना रहे, ऐसी कृपा गुरुदेव से प्रार्थना करते हुए उनके चरणों में शत शत नमन। ओम नमो स्वनंताय सहस्त्रमूर्तये सहस्त्रपादाक्ष शिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। माता भगवते नमः। दादा गुरुदेवाय नमः। गुरु सत्ता को शत नमन, समस्त देव शक्तियों को नमन। आइए परम शुद्ध पिताजी परम वंदनीय जीजी माँ के यश कीर्ति, उनकी प्रतिष्ठा को समस्त ब्रह्मांड में, तीनों लोकों में, दसों दिशाओं में प्रसारित करने का भाव और सभी के उज्जवल भविष्य की प्रार्थना करते हुए गायत्री महामंत्र से आहुति दें। सभी के स्वास्थ्य संवर्धन हेतु महामृत्युंजय मंत्र से आहुति। सभी के जीवन में, मनों में, विचारों में शांति की स्थापना हो, ऐसी प्रार्थना करते हुए शांति पाठ। आगे का क्रम नीरू से कहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरुदेव। आइए हम सभी गायत्री मंत्र द्वारा 5 मंत्राहुति देंगे, सभी के उज्जवल भविष्य और सद्बुद्धि की प्रार्थना करते हुए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं न मम। महामृत्युंजय मंत्र की 5 मंत्राहुति देंगे, सभी के उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु की प्रार्थना करते हुए, सभी के रोग मुक्त जीवन की प्रार्थना करते हुए। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजयाय इदं न मम। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्
स्वाहा इदं महामृत्युञ्जयाय इदं न मम ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युञ्जयाय इदं न मम ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युञ्जयाय इदं न मम ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युञ्जयाय इदं न मम। आइए शांति पाठ करते हैं। सर्वत्र शांति ही शांति व्याप्त हो, सभी का जीवन मंगलमय हो, सभी सुखी हो। शांति पाठ। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। सभी लोग 1:30 बजे ज्योति अवतरण साधना में और शाम को 5:40 पर सामूहिक चालीसा पाठ में, नाद योग साधना में शाम को 6 बजे आप सभी लोग फिर से ज्वाइन कीजिएगा। सभी को प्रणाम। धन्यवाद।